Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर मैंने देखी खौफ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की एब्सोल्युटली अमेजिंग वेब सीरीज़ बहुत कम देखने मिलती है। सबसे पहली चीज़, इस वेब सीरीज़ में आपको बहुत ही ज़बरदस्त स्क्रीन राइटिंग देखने मिलेगी। इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है कि ये सीरीज़ आपको डराएगी थ्रू एनवायरमेंटल एलिमेंट्स, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि दीवार है, उस दीवार पे पूरा का पूरा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से दीवार पूरी पपड़ गई है। अब इस तरह के सिचुएशन में डिम लाइटिंग डालने के बाद अगर इस तरह के सिचुएशन में आप बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये माहौल बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग है, या ऐसा लगेगा कि ये वाला माहौल है वो बहुत बढ़िया नहीं है। एंड दैट इज समथिंग जो फील आपको एनवायरनमेंट से जनरेट होना चाहिए, वो फील इस पूरी सीरीज में जनरेट होता है। एक डिप्रेसिंग टोन फील होता है, और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है जो इसे और भी ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे स्टिमुलेटिंग बनाता है इस सीरीज़ को। और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। डायरेक्टर ने यहाँ पे बहुत क्रिएटिव तरीके से पूरे एनवायरनमेंट को यूज़ करके एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी चीज़ बनाई है जो कि आपको वो फील करवा देती है, और ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एस्पेक्ट है। अब दूसरी चीज़ की बात करना चाहूँगा, परफॉर्मेंसेस एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म्ड। जितने भी एक्टर्स हैं इस सीरीज के अंदर, मैं ये कहना चाहूँगा कि यार जो मेन एक्टर्स हैं उनके जो एक्टिंग को लेकर नुआंसेस है, एक्टिंग को लेकर उन्होंने जो अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है, डायलैक्ट से लेके जिस तरह से उनके एक्सप्रेशंस है, और एक चीज़ है कि वो कैरेक्टर में पूरी तरह से इंग्रॉस्ड है। वो उस कैरेक्टर को जी रही है, वो उस ट्रॉमा को फील कर रही है, और वो उस ट्रॉमा को इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर पा रही है ऑन द स्क्रीन। बहुत कम ऐसे एक्टर्स में ये वाली एबिलिटी होती है कि वो इतने अच्छे से इस तरह के रोल को निभा सके, एंड दैट इज समथिंग विच रियली फील्स। ठीक है, सारे के सारे एक्टर्स बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़िया देते हैं, और इस चीज़ में कोई डाउट नहीं कर सकते। एक एक डायलॉग आपके दिमाग में छप जाएगा, एक एक चीज़ आपको डराएगी। इवन तो मैं हॉरर मूवीज़ देखता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। बहुत सारी मूवीज़ देख चुका हूँ तो थोड़ा डिसेंसिटाइज भी हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसके अंदर जिस तरह से थ्रिल और सस्पेंस बनाया है, कुछ कुछ मोमेंट्स में मेरे को भी डर लगा। और ये चीज़ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्पेक्ट है जो कि एक डायरेक्टर अचीव कर सकता है वाइल मेकिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइक दिस। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल जंप स्केयर्स कम देखने मिलेंगे, पर जिस तरह से चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हिटिंग है। अब एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को लेकर एक ऐसा बनाया है गोस्ट कैरेक्टर जो आपको उसे देखकर हेट्रेड आपके मन में आएगी। क्लियर कट आपको लगेगा कि इतना खराब किस तरह से कोई एक गोस्ट कैरेक्टर हो सकता है, और ये हेट्रेड एंड तक बनी रहती है। और ये एक बहुत ही अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ है, और कई सारी चीज़ों को सस्पेंस रखा है। लास्ट तक आपको ये बांध के रखेगी, किसी भी मोमेंट पे ये सीरीज़ डल नहीं पड़ती है, को पकड़ के रखती है और आपको डरा के रखती है। और ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो कि इसमें यहाँ पे देखने मिली मुझे। और मैं ये कहूँगा कि यार ये एक एक्सपीरियंस करने वाली सीरीज़ है, और ऐसी सीरीज़ इंडिया में बननी चाहिए। और भी Amazon प्राइम वीडियो पे ये सीरीज़ आपको देखने मिलेगी, डेफिनेटली जाके देखो। लंबी है सीरीज़, 9 एपिसोड तक चलती है। हाँ, एक पॉइंट पे मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, लेकिन फिर भी मज़ा बहुत आया इस सीरीज़ को देखने में। और एंडिंग आपको सेटिस्फाई करती है एक हद तक, साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको सोचने पे मजबूर करती है, और कई सारे सवालों के साथ ये सीरीज़ आपको छोड़ेगी जो कि आपके माइंड में बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, और उनके ऊपर आप कंटेम्पलेट ज़रूर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ को देखा तो आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में अवश्य लिख के बता दीजिएगा।